नमस्कार, राइजिंग इंडिया पर आपका स्वागत है। आपने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद सनातन की जय जयकार की तस्वीरें देखी। आज की खास रिपोर्ट में हम आपको भारत से 2500 किलोमीटर दूर एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल 14 फरवरी को अबू धाबी में ठीक वैसी ही भव्य, दिव्य और अलौकिक तस्वीर दिखने वाली है जैसी 22 जनवरी को अयोध्या में दिखी। अबू धाबी में दिव्य और भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। दुनिया एक बार फिर उस पल का साक्षी बनने वाली है जब पीएम मोदी सनातन की पताका फहराते नजर आएंगे और अबू धाबी में मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर कितना विशाल है, मंदिर की लागत से लेकर इसकी खासियत तक हर डिटेल आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत और भारतवंशियों से जुड़ी प्रेरक स्टोरीज के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारत और यूएई दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों अलग अलग देश हैं, अलग अलग संस्कृति है, धार्मिक रीति रिवाज अलग है, लेकिन आज दोनों देश एक सूत्र से जुड़ रहे हैं और वो सूत्र है प्रभु श्री राम का। 22 जनवरी को भारत समेत पूरी दुनिया ने रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें देखी। 500 साल से ज्यादा लंबे इंतजार के बाद रामलला को उनका भव्य महल मिला। अब बारी है इस्लामिक मुल्क यूएई में श्री राम को समर्पित भव्य मंदिर के उद्घाटन की। एक और बात जो अयोध्या और अबू धाबी में कॉमन होने जा रही है वो मुख्य मेहमान का एक होना है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में जिस तरह पीएम मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में नजर आए, उसी तरह अबू धाबी में इस मंदिर के मुख्य मेहमान भी मोदी ही होंगे। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ही इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सोचिए, एक इस्लामिक देश और वहां की सरकार हिंदू मंदिर बनवा रही है और उसका उद्घाटन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी से करवाने जा रही है। मतलब विदेशों में भी सनातन का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। अब आपको अयोध्या के राम मंदिर और अबू धाबी में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर की समानताएं बताते हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर को 1000 साल तक कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा ही दावा अबू धाबी के मंदिर को लेकर भी किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है तो अबू धाबी का मंदिर भी नागर शैली में ही बनाया गया है। अयोध्या में रामलला के मंदिर में राजस्थान के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है तो अबू धाबी का मंदिर भी राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से ही बनाया गया है। अयोध्या का मंदिर 3 स्टेज में बनाया जा रहा है तो अबू धाबी में भी 3 स्टेज में मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या के मंदिरों में पिलर पर उकेरे श्लोकों और कई आकृतियां अबू धाबी के मंदिर में भी दिखाई देंगी। अयोध्या में मंदिर की ऊंचाई 360 फीट है तो अबू धाबी के मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 2.7 एकड़ में हुआ है तो अबू धाबी में 5.5 हेक्टेयर जमीन पर मंदिर का निर्माण हुआ है। जैसे अयोध्या में मंदिर निर्माण में देश भर से ईंटें पहुंचाई गई, वैसे ही अबू धाबी के मंदिर के निर्माण में भी 50,000 से अधिक लोगों ने ईंटें रखी है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अभिनेता संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल हैं। इस मंदिर में स्थापित मूर्तियां भारत में ही तैयार करके वहां पहुंचाई गई। अबू धाबी में मंदिर रेगिस्तानी इलाके में बनाया गया है, इसलिए मंदिर के चारों तरफ 150 सेंसर्स लगाए गए हैं जो भौगोलिक हलचल के बारे में अलर्ट देते रहेंगे। अब एक और बात जिसे सुनकर यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे और वो है मंदिर के जमीन की लीज की शर्त। जमीन की लीज देते हुए यूएई सरकार ने कहा है कि जब तक आकाश में सूर्योदय होता रहेगा तब तक जमीन मंदिर के ट्रस्ट के पास रहेगी। ये बात भारत के इस्लामिक मुल्कों के साथ मजबूत होते रिश्तों की गवाही दे रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अरब देश में मंदिर बनने की बात शुरू कैसे हुई। दरअसल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यूएई के दौरे पर पहुंचे थे। उस वक्त पीएम मोदी ने अबू धाबी में मंदिर का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद यूएई ने मंदिर के लिए 5.5 हेक्टेयर जमीन दी। इसके 2 साल बाद यानी 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने यूएई में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी और अब पीएम मोदी ही 24 फरवरी को अबू धाबी जाकर इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। आखिर में ये भी जान लीजिए कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी BAPS इस मंदिर के निर्माण का काम देख रही है। BAPS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी इसी संस्था ने बनवाया है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और भारत और भारतवंशियों से जुड़ी रोचक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।